नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो समय पर प्रातःकालीन उठते नहीं हैं, बहुत देर तक सोए हुए रहते हैं। वो अपनी खराब आदत के कारण बहुत सारी परेशानियां झेलते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति देर तक सोता है, जो व्यक्ति प्रातःकालीन समय के अंदर अधिक समय तक सोता है, तो वो अपना समय ही नष्ट करता है। दोस्तों, साथ में वो अपनी एनर्जी को भी नष्ट कर देता है। इस समय प्रातःकालीन का जो समय है, व्यक्ति के शरीर में विशेष एनर्जी होती है। वो एनर्जी यदि वो समय पर प्रातःकालीन नहीं उठते तो वो एनर्जी उनकी नष्ट हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा शास्त्रों में भी माना गया है कि प्रातःकालीन जो कार्य हम करते हैं, वो कार्य चाहे वो कठिन से कठिन कार्य हो, वो भी हमारा परिपूर्ण सफल हो जाता है। दोस्तों, प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये देवताओं का समय माना जाता है और इसके अंदर जो भी कार्य हम करते हैं वो हमारा अच्छा ही होता है और परिपूर्ण भी होता है, कार्य अधूरा नहीं रहता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद में उठता है, उनका कार्य भी पूर्ण नहीं होता, उनके जो एनर्जी है वो भी नष्ट हो जाती है और उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को हमेशा ही दक्षिण की तरफ सिर और उत्तर की तरफ पैर करके सोना बहुत जरूरी है। यदि ऐसी व्यवस्था आपके नहीं है तो आप पूर्व दिशा की ओर सिर और पश्चिम दिशा की ओर पैर करके सोना भी अति उत्तम होता है। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके और उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोने से आपको धन लाभ होगा। और यदि आप पूर्व दिशा की ओर सिर करके पश्चिम दिशा की ओर पैर करके सोते हो तो इससे आपके संतान आदि को कष्ट नहीं होगा और इससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जो लोग या जो व्यक्ति गंदे वस्त्र पहनते हैं, अपने मुख आदि को साफ नहीं रखते, दोस्तों ऐसे लोगों से महालक्ष्मी हमेशा रूठी भी रहती हैं, उनके पास पैसे नहीं आते हैं और गंदे वस्त्र पहनने से, गंदे कपड़े पहनने से उनके अत्यधिक असाध्य रोग भी हो जाते हैं, जिनके कारण उनके पास पैसे टिकते नहीं हैं। क्योंकि जो भी उनके पास धन होता है वो उनकी बीमारी के ऊपर खर्च हो जाता है, उनके स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो जाता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने जो आवासीय जो व्यवस्था है और जो अपने शारीरिक व्यवस्था है उनको बिल्कुल स्वच्छ रखना चाहिए। दोस्तों, तीसरा जो कारण है मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। आवश्यकता से अधिक भोजन और हर समय भोजन के विषय में लालसा रखने वाले व्यक्ति हमेशा ही दरिद्र रहते हैं, हमेशा ही गरीब रहते हैं। दोस्तों, ज़्यादा भोजन करने से या हर समय भोजन की लालसा होने से ये आदत व्यक्ति को गरीबी की ओर, कंगाली की ओर धकेल देती है। भोजन हमारा जीवित रहने का साधन है, लेकिन जो लोग इससे ही जीवन मान लेते हैं वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाते और जीवन भर हमेशा ही परेशान रहते हैं। दोस्तों, यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन में आपको सफलता प्राप्त करना है, तो आपको मधुर वाणी बोलनी बहुत जरूरी होगी। क्योंकि मधुर वाणी बोलने से आप सबको अच्छा लगोगे और सबको अच्छा लगने से आपके जो सुंदर वाणी है वो सबको मनमोहित करेगी, तो आपको निश्चित ही प्रसन्नता प्राप्त होगी और आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर की उत्तर दिशा है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। यदि घर के नॉर्थ डायरेक्शन यदि हमारा स्वच्छ नहीं है तो वो हमारे लिए
हमारे घर के लिए गरीबी ही उत्पन्न करता है। दोस्तों, एक की जानकारी और मैं यहाँ पर आपको वास्तु संबंधित ही दे रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपका मकान या आपके जो प्लॉट है या ज़मीन है, यदि आपके घर का जो प्रवेश द्वार है वो यदि नॉर्थ ईस्ट के बीच के कॉर्नर के अंदर यदि खुल रहा है और आगे यदि सड़क या मार्ग आपके घर से ऊंचाई पर है, तो ऐसा इस स्थान पर आपको जो आपके घर का फर्श है वो उस सड़क से ऊपर होना चाहिए, न कि सड़क से नीचा रखना चाहिए, क्योंकि सड़क से नीचा रखना ये वास्तु सम्मत नहीं है। इससे घर के अंदर बहुत सारे असाध्य रोग हो जाते हैं। इसके अलावा घर में गरीबी इत्यादि बनी रहती हैं। यदि आप में से किसी का भी मकान यदि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और आपके घर का जो फर्श है उससे यदि सड़क या मार्ग की ऊंचाई ज़्यादा है, तो कृपया इस चीज़ का आप ख्याल रखें, ध्यान रखें कि हमारे घर का जो फर्श है वो सड़क से नीचा नहीं होना चाहिए, सड़क से ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे मैं जब विजिट करने जाता हूँ तो मकान देखता हूँ सड़क के बिल्कुल नीचे होते हैं, तो ये वास्तु सम्मत नहीं होता है, वास्तु अनुसार ये अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है। ऐसे मकान के अंदर कभी भी मंगलमय नहीं होता, अमंगल कार्य ही होते हैं। दोस्तों, आज की ये जानकारी मेरी कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। और यदि आपको भी अपने आवासीय व्यवस्था या प्रतिष्ठान व्यवस्था की यदि वास्तु वार्षिक विजिट करवाना हो तो आपको थोड़ा चार्ज अलग से पे करना पड़ेगा। आप घर बैठे ही वास्तु वार्षिक विजिट करवा सकते हो। दोस्तों, यहाँ फ़ोन नंबर भी आप नोट कीजिए 7901718402। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी और आगे ज्योतिष और वास्तु की जानकारियाँ दूंगा। राधे राधे मित्रों, अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए सभी से क्षमा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।